आज वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग IIT JEM 2023 की क्लास में दो मैट्रिक्स, इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसको पढ़ेंगे। और वो है फर्स्ट, तो ये IIT JEM 23 मैथमेटिक्स की क्लास, जिसमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गिवन मैट्रिक्सेज, डायगोनलाइजेबल। इसके बाद इसके पहले आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज को पढ़ा। इसके बाद आपने AM GM की भी बात की कि AM मीन्स अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड GM मीन्स ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। किस S3 के बारे में, है ना? जैसे आपने लिखा कि S3 में आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी लिखने का मतलब ये हुआ कि आप क्या किए, 360 डिग्री घूम रहे थे, है ना? 360 डिग्री घूम करके फिर जैसे ये है ना, आइडेंटिटी तभी मिलेगी इसमें, जब भी इस तरीके के स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। आइडेंटिटी तब मिलती है जब आप क्या करते हैं, 360 डिग्री से घूमते हैं इस तरीके से। ठीक है, हम लोग जैसे दिख रहे थे, हमको उसमें घूमना पड़ेगा, ये लगा हुआ है। तो 360 डिग्री से आप घूमते हैं तो जैसे अगर स्क्वायर तो 4 बार घुमाएंगे, पेंटागन 5 बार, ट्रायंगल 3 बार, तब तो 2 पाई घूमेगा ना। तो किसी को अगर 2 पाई से घुमा के छोड़ेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो कभी भी किसी को घुमाइएगा तो रास्ते में मत छोड़िएगा, बिफोर 2 पाई नहीं छोड़ना, ठीक है ना? नहीं तो आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। दिस 1 2 3 and 1 3 2 1 2 1 3, ठीक है, ये इसके एलिमेंट। तो जब आप लिखते हैं कि 1 2 3, इसका मतलब कि 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1। और जब आप इसको लिखते हैं तो 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1, यही है ना? इसे यूज किया जाएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन में। तो आप अब जो है आपको थोड़ा सा S3 और S4 को, S3 S4 को आईएसएम वाराणसी के YouTube चैनल पे जाकर के आप थोड़ा डिटेल में देख लीजिए, ठीक है? तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, आप देखिए, लेट T फ्रॉम R4 to R4 be a linear transformation such that T of x1 x2 x3 x4 is x2 x1 x4 x3। ये आप कहाँ लगा भी सकते हैं, जरूरी नहीं लगाना, आप उसको समझ रहे हैं। तो ऑन स्टैंडर्ड बेसिस लिया जाए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इस स्टैंडर्ड बेसिस की बात कर रहे हैं। इवन B1 दोनों ही है ना? तो इससे जो आएगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, T ऑफ, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस पे है तो जो आता है वही मैट्रिक्स के कॉलम में चला जाता है ना? तो इसी लिखा 1 0 0 मीन्स x1 का है x2, तो 1 0 0 0 आ जाएगा 0 1 0 0। एंड T ऑफ 0 1 0 0, ध्यान से देखिएगा, 1 0 0 0, T ऑफ 0 0 1 0, दिस इज T ऑफ 0 0 1 0, दिस इज 0 0 0 1, एंड T ऑफ 0 0 0 1, एंड दिस इज 0 0 1 0। और जैसे इसका मैट्रिक्स आप बनाएंगे, मैट्रिक्स यहाँ कॉलम में रखिए 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 and 0 0 1। This is 4 transpose matrix. This is 4 transpose matrix since R4 to R4 की बात हो रही है। तो दिस इज 4 ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स R4 से R4 का लोग बात करते हैं।
अब आप देखिए थोड़ा पहले कॉलम में, जिसको देखेंगे तभी समझ में आएगा, बाद में लिख दीजिएगा। पहले कॉलम में 1 कहाँ है? दूसरी जगह, है ना? पहले कॉलम में 1 कहाँ है? दूसरी जगह। और दूसरे कॉलम में 1 कहाँ है? पहली जगह। पकड़ में आ रहा है? तो अगर इसको एज ए परमुटेशन देखा जाए तो पहले कॉलम में 1 कहाँ है? दूसरी जगह। दूसरे कॉलम में 1 कहाँ है? पहली जगह। इस पहले कॉलम में 1 जा रहा है दूसरी जगह और दूसरे कॉलम में 1 कहाँ आ रहा है? पहली जगह। तो इसको जब आप देखेंगे तो कैसे आ जाएगा? 1 2 टाइम्स आराम से। पहले कॉलम में 1 कहाँ है? दूसरी जगह। दूसरे कॉलम में 1 कहाँ है? पहली जगह। तो पहले ने दूसरे का स्थान लिया, दूसरे ने पहले का स्थान लिया। और एंट्री केवल 0 और 1 ही है। इसमें 1 1 1 1 1 1 1 1 नीचे एक बार बनाया 1 1 1 1। तो जो परमुटेशन मैट्रिक्स है उसकी ये प्रॉपर्टी ही कहेंगे कि जो फॉर्म होता है वो उसका प्रत्येक रो और प्रत्येक जो कॉलम है उसमें जो 1 है, एक से ज्यादा 1 नहीं, लेकिन रहेगा जरूर। ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसी रो हो जिसमें एक भी 1 न हो, या ऐसा कॉलम हो जिसमें एक बार भी 1 न आए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, रहेगा जरूर। तो ये है ना दिस दिस दिस। तो अब आप देखिए 1 goes to 2, 1 goes to 2, 2 goes to 1। इस पहले कॉलम में जो 1 है वो दूसरी जगह है, दूसरे कॉलम में जो 1 है पहले जगह है। तो 1 goes to 2 and 2 goes to 1। ठीक है, अब आप देखिए तीसरे कॉलम में 1 कहाँ पे है? चौथी जगह। तो तीसरे कॉलम में 1 चौथी जगह है और चौथे कॉलम में कहाँ है? तीसरी जगह है। तो 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आया मैट्रिक्स देख के आप बता सकते। अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, चेंज हो रही है, यहाँ पे देखिए, आप इसको देखिएगा कि x1 की जगह x2 लिया, x2 की जगह x1 लिया, x3 की जगह x4 लिया, x4 की जगह x3 लिया। तो x1 goes to x2, x2 goes to x1 and x3 goes to x4 and x4 goes to x3। ये तो ये परमुटेशन आ गया। जिन बच्चों ने पढ़ा है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस परमुटेशन? LCM ऑफ लेंथ ऑफ दिस 2 लेंथ ऑफ दिस 2। जो ऑर्डर होता है परमुटेशन का, दैट इज जो अगर उसको डिसजॉइंट प्रोडक्ट में लिखा गया है, डिसजॉइंट में लिखा गया तो जो साइकिल की लेंथ है उस लेंथ के एलसीएम को ऑर्डर 2 आ गया। बड़ी इंटरेस्टिंग केस है, आपको नोट करवाया जाएगा कि कब परमुटेशन मैट्रिक्स ओवर आर डायगोनलाइजेबल होगा और कब परमुटेशन मैट्रिक्स ओवर आर डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ये आप पढ़ेंगे इस चीज को। तो व्हेन परमुटेशन मैट्रिक्स ओवर आर इज डायगोनलाइजेबल, तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है जिस परमुटेशन के बिहाफ पे, जैसे परमुटेशन टाइप से चल रहा है, तो जिस परमुटेशन के बिहाफ पे फॉर्म होता है, अगर उसका ऑर्डर 2 है तो मैट्रिक्स आर में डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। लेकिन अगर उसका ऑर्डर 2 नहीं है, 2 से बड़ा हो गया, तो फिर वो आर में डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, तब सी में होगा। ठीक है ना? ये मैट्रिक्स, ये जो परमुटेशन जैसे 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 goes to 4, 4 goes to 3, तो 1 2 3 4 आया था। तो इस तरीके से जो परमुटेशन फॉर्म हुआ, अगर इसका ऑर्डर 2 से बड़ा हो गया तो फिर ये जो मैट्रिक्स ये आर में डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आर में डायगोनलाइजेबल नहीं होने का मतलब ये है कि इसके पास कम से कम एक, और कम से कम एक तो हो नहीं सकता, कि कम से कम 2 कॉम्प्लेक्स रूट जरूर है। कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में आता है ना, कॉम्प्लेक्स रूट कभी अकेला नहीं आएगा, वो अपने कॉन्जुगेट के साथ आएगा।
ठीक है। तो अगर किसी इक्वेशन का एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा भी होगा कॉम्प्लेक्स, जो उसका कंजुगेट होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की बात है। ये अब आप देखिए 2r, तो ऐसी केस में इधर एक बार फिर से देखिए, अगर हम ये सिग्मा लेते हैं 1 2 3 4 टाइप्स, तो इसकी लेंथ कितनी है? तो एक बार देखिए फिर लिखिएगा, इसकी लेंथ है 2, इसकी लेंथ है 2। तो अब इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे ना CAX, इसकी लेंथ कितनी है 2, तो x पावर लेंथ -1 इंटू x पावर लेंथ -1। तो x पावर लेंथ ऑफ दिस डिवाइड साइकिल है, डिवाइड साइकिल की लेंथ, दिस डिवाइड साइकिल की लेंथ। तो अब कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गया, तो दिस इंप्लाइज x इज व्हाट +-1 +-1 कितनी बार रिपीट किया? 2 बार क्या आया? -1। तो इसके 4 आइगन वैल्यूज होंगे 1 1 -1 मैट्रिक्स देख क्या होगा, इसके 4 आइगन वैल्यूज होंगे एंड दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर R। अगर R पे डायगोनलाइजेबल है तो C पे होगा ही होगा, क्योंकि R इज फुली कंटेन्ड इन C। तो अगर कोई मैट्रिक्स F पे डायगोनलाइजेबल है तो वो K पे भी होगा, where F is contained are equal to K, ठीक है ना, where F is contained are equal to K। तो इसी से जो मैट्रिक्स बना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, यहाँ आपने निकाला यहाँ से सिग्मा से कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस परमुटेशन, ऑर्डर ऑफ दिस सिग्मा इज टू, ऑर्डर ऑफ दिस परमुटेशन सिग्मा इज टू मींस बाय व्हिच परमुटेशन मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड ऑन बिहाफ की बात हो रही है, जिसके पैटर्न पे मैट्रिक्स फॉर्म हुआ। अगर उस सिग्मा मींस उस परमुटेशन का ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर का तो मतलब ही होता है ना कि ऑर्डर इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, a पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन या परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन नहीं चल रहा। तो इसका मतलब ऑर्डर 2 मींस दिस इंप्लाइज व्हाट सिग्मा दिस स्क्वायर इज आइडेंटिटी एंड दिस इंप्लाइज t स्क्वायर इज आइडेंटिटी, दिस इंप्लाइज t स्क्वायर इज आइडेंटिटी। तो t स्क्वायर कैसे करेंगे? जैसे इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए, एक बार इसको कर लीजिए, इसमें इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मींस a स्क्वायर, अगर ये a है तो इसका a स्क्वायर लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 लिखा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 फिर आ जाएगा 1 0, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 एंड दिस 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये अगर इस तरीके से लिखा जाती है, इसी को याद परमुटेशन मैट्रिक्स। अब परमुटेशन मैट्रिक्स थोड़ा सा ये देखिए, जैसे जरूरी नहीं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया जाए, जैम में आप है तो आईटी जैम में जैसे आप 3x3 का मैट्रिक्स है तो तुरंत उसको कैरेक्टरिस्टिक उसका निकालने की एक बार हिम्मत जुटाते हैं आप, क्योंकि क्यूबिक होगा। 4 डिग्री में चला जाए तो थोड़ी सी दिक्कत होती है आपको। तो जब भी बड़ा कुछ पूछा जाएगा तो टेक्निकल चीजें आ जाएंगी। जैसे अगर हम लोग लें कि फॉर एग्जाम्पल लेट कैपिटल A, आप ध्यान से देखिए,
0 0 0 1 0 0 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स बनाया। 1 goes to 4। अब इस पे आना है, इसको हम लोग दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ऐसे आपको बता के वहां नहीं दिया जाएगा, है ना। बनाते कॉपी में लिखे थे दूसरा, कंप्यूटर पे दूसरा कॉलम, तीसरा, ये देखिए यहाँ जा रहा है तो सीधे लिख दिया 0 0 1। आप ये कर रहे हैं कि 1 0 0 0 0 कितनी बार 0 लिखा? 6 बार। एंड 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 and 0 0 0 0 0 1। क्लियर हुआ? 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0। तो फाइंड इट्स आइगन वैल्यूज। आपसे कहा जाए कि फाइंड, देन व्हाट अबाउट दिस ट्रेस ऑफ ए, व्हाट अबाउट इट्स डिटरमिनेंट, इज ए मतलब मैट्रिक्स ए नहीं है, इज ए इनवर्टिबल। आपसे कई क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे 6 क्रॉस 6 का हो गया तो 6 क्रॉस 6 का विद इन 3 मिनट क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा आईटीजे में 3 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन आएंगे, है ना। 60 आते हैं तो 60 आए 180 मिनट, तो एक क्वेश्चन पे एवरेज 3 मिनट का टाइम होता है। आप कोई आप पहले कर ले, कोई ज़्यादा समय ले ले। 3 मिनट के अंदर पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है, टिक करना है। ठीक है, टिक टॉक नहीं, टिक। तो अब ये सारा आपने लिखा, देखिए पहले कॉलम में 1 का पहला पे देखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देखिए क्या ये वही तो नहीं, मीन्स परमुटेशन मैट्रिक्स तो नहीं है। तो आप परमुटेशन कैसे देखते? 1 एक बार, 1 एक बार, 1 एक बार, इस रो में 1 एक बार, इस रो में 1 एक बार, इस रो में 1 एक बार, इस कॉलम में 1 एक बार, 1 एक बार, 1 एक बार, इस कॉलम में 1 एक बार, इस कॉलम में 1 एक बार, इस कॉलम में 1 एक बार। तो आप क्लियर हो जाए कि परमुटेशन मैट्रिक्स है। और जब ऐड करें ये भी है कि ऐड करें तो 1 ही आए, ऐड किया 1 आया, 1 आया, ऐड किया कॉलम वाइज 1 आया। तो अब जो है आप सर्च में निकल जाइए कि आखिर ये किस परमुटेशन के पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। तो परमुटेशन का जो पैटर्न है, पहले कॉलम में 1 कहाँ है? 4 पे, और चौथे कॉलम में 1 कहाँ है? पहले देखा। तो ये करें कि ये हुआ कि फर्स्ट में 4 पे है और 4 में कहाँ है? 1 पे है। अब आप दूसरे में आइए, दूसरे कॉलम में 1 कहाँ है? तीसरी जगह। तो तीसरे कॉलम में 1 कहाँ है? 5वीं जगह। 5वें कॉलम में 1 कहाँ है? दूसरी जगह। आप ध्यान से देखिए, दूसरे कॉलम में 1 तीसरी जगह है, तीसरे कॉलम में 1 5वीं जगह है। पकड़ में आ रहा है? दूसरे कॉलम में 1 तीसरी जगह है, तीसरे कॉलम में 1 5वीं जगह, 5वें कॉलम में 1 दूसरी जगह, और छठवें कॉलम में 1 छठवीं जगह ही है। तो 6 इज फिक्स। 6 क्या हुआ? फिक्स हो गया। ठीक है, अब आप लिखेंगे इसको 1 4 2 3 5 एंड 6। तो वहां पे जो लिख रहे थे आप, ये 6 इसकी लेंथ कितनी है? 1। तो यहाँ पे इसको साइलेंट नहीं कर देना, जैसे ऑर्डर लेते समय हम लोग साइलेंट करते थे। बट यू कैन सी हियर ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस परमुटेशन?
6. This guarantee that A is not diagonalizable over R नहीं होगा, बट इज ओवर C में तो रहेगा ना। फंडामेंटल जो थ्योरम है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n रूट्स इन C, तो C में उसके रूट्स मिलेंगे। तो ये इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर R, क्यों? सिंस ऑर्डर ऑफ दिस सिग्मा इज 6 ग्रेटर देन 2। अगर ऑर्डर 2 हुआ या 2 से छोटा हुआ तब तो R में होगा, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 6 ऐसे तो फिर नहीं होगा। तो बट E is diagonalizable in this C में रहेगा। आप इस मोड में बैठे हुए हैं, जैसे नहीं था जब हम लोगों ने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की, तो यूपी बोर्ड से पढ़ने के बाद इंग्लिश ये बीएससी तो इंग्लिश मीडियम में हो जाता था। इसके बाद एक मेरा मित्र था, जब हम आए यहाँ BHU पढ़ने, तो बोला कि इंग्लिश मूवी भी आती है, तो वहाँ पे टीवी लगा हुआ था, कोई इंग्लिश मूवी आ रही थी, तो बोला चलो देखने चलते। तो उसकी इंग्लिश अच्छी थी, वो CBSE से पढ़ा था, और हम लोग इंग्लिश से डरते भी थे ना। यूपी बोर्ड में बहुत कम बच्चे हैं जो साइंस स्ट्रीम के हैं जो इंग्लिश में भी इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इसी में तो रह जाते हैं हम लोग। अब तो थोड़ा सिलेबस कम हो गया, तो वो दिखाया तो मैं वैसे ही बैठा था जैसे सीओ में भी बैठा हुआ। चल क्या रहा है परमुटेशन, धीरे धीरे समझ में आ जाए। आप लिखा करो ना, लिखते रहो। तो ये देखिए 6 है, तो 6 है तो क्लियर है कि R में तो नहीं है बट C में होगा। लेकिन यहाँ से एक बार देखिएगा, असाइनमेंट देखिए के लिए इसकी लेंथ कितनी है? 2 है ना, इसकी लेंथ 2 है, दूसरे साइकिल की लेंथ कितनी है? 3 है, तीसरे साइकिल की लेंथ कितनी है? 1 है। तो जब इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है, अब क्या होगा ना, कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स हैं, जैसे परमुटेशन मैट्रिक्स से क्वेश्चन आ गया और नीलपोटेंट से आ गया, आइडेंपोटेंट से आ गया। तो ये कुछ ऐसे मैट्रिक्स हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अक्सर की बात करते हैं, हमेशा नहीं। तो उसमें क्या करना, मैट्रिक्स को देख के ही लिखना है। तो ये आप पकड़ लिए, तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, लेंथ 2 है, इस साइकिल की लेंथ 2 है, तो x पावर लेंथ -1। इस साइकिल की लेंथ कितनी है? 3 है, तो x पावर 3 -1। और इस साइकिल की लेंथ कितनी है? 1, तो x माइनस। अब आप इसको लिख सकते हैं ना, 1 मीन्स प्लस -1 जो x होगा, फिर यहाँ से आएगा 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ से इससे आएगा 1, तो इसका मतलब x -1 एक बार आया है, 1 2 3 बार 1 1 1 आया, फिर ओमेगा स्क्वायर, ये आया ना, 1 2 3 4 5 6 रूट आया इसमें। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, जो ग्रुप की क्लास में एक दिन डिस्कस किया गया था। बीएससी जो 3rd सेमेस्टर की क्लास है, यूट्यूब पे पढ़िए बीएससी 3rd सेमेस्टर की क्लास, उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात की गई। तो 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया। अब आप देखो, आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। अगर इस मैट्रिक्स ए का ट्रेस पूछा जाए, ट्रेस इज सम ऑफ आइगन वैल्यूज and determinant is product of eigenvalues। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पाएंगे कि जो परमुटेशन मैट्रिक्स है, उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो कैसा होता है, ठीक है। ट्रेस कैसा है, देखिए ट्रेस ऑफ
E is sum of eigenvalues, है ना? ट्रेस ऑफ ए इज सम ऑफ eigenvalues। पंखा चलाने क्या ठंडा लग रहा है? ट्रेस ऑफ ए इज सम ऑफ eigenvalues, इधर देखिए, दिस इज -1 +1 +1 +1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, -1 से गया और ये 1 + ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट 0, आ गया 0 + 1 + 0 दैट इज, इसका ट्रेस कितना आया 1। तो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करेंगे डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, देखिए प्रोडक्ट ऑफ आइगन तो -1 × 1 × 1 × 1 × ओमेगा स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ये जो आइगन वैल्यूज है -1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट लेंगे। इसका जैसे आप प्रोडक्ट किए तो ये तो सारा -1 आ गया × ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब and omega cube is 1 means max। तो ऐसा कुछ भी गेस नहीं करना कि n इवन होगा तो 1 होगा, n ऑड होगा तो -1 होगा, बट डिटरमिनेंट इसका +-1 ही आएगा। When you have a permutation matrix, then definitely its determinant will be either 1 or -1। जैसे जो पिछला मैट्रिक्स था 4+4 का, जो हम लोग T from R4 to R4 लिए, उसका आइगन वैल्यूज आया था -1 1 and 1, ये था ना -1 and 1 and 1। तो जब आप वहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो -1 × -1 × 1 × 1 मीन्स 1, वो भी 4+4 का मैट्रिक्स था, उसका ऑर्डर भी 4 है, 4 इज इवन नंबर, बट उसका डिटरमिनेंट 1 आया और इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया -1, ये भी इवन ऑर्डर का है। तो ऐसा कुछ भी केस नहीं करना, ठीक है ना, कि ऐसा आएगा। तो इसका ट्रेस आया 1, डिटरमिनेंट कितना आ गया -1। अब आप इस पे आपसे क्वेश्चन सेक्शन बी में कैसा पूछा जा सकता है, सेक्शन बी से आप परिचित है ना। सेक्शन बी बहुत स्कोरिंग भी होता है। सेक्शन बी में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? 20 नंबर के आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, और 10 क्वेश्चन कौन कौन होंगे, किस नंबर से होंगे, 31 से लेके 40 तक। तो 31 से लेके 40 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है। तो माइनस मार्किंग नहीं, तो ऐसा नहीं कि आपको गलती कर देना है सब इशारा अटेम्प्ट, वो जो है अगर आप उसको अच्छे से स्कोर कर दिए, ठीक है ना, तो फिर आप मेरिट में चढ़ने लगे। कुछ बच्चे सेक्शन ए से ही बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो सेक्शन ए से कितना नंबर आता है वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, बी से कितना आता। सेक्शन ए से सीधे सीधे 50 नंबर आता है, सेक्शन बी से 20 आता है, और सेक्शन सी से 30 नंबर का आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम इधर ऑप्शन लिखते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। अब ये जो है आपसे सेक्शन बी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -1 3, A has 3
3 पॉजिटिव आइगन वैल्यूज and 4 A is not diagonalizable over R but is over C। क्वेश्चन ऐसे ये लोग पूछ सकते हैं इसमें से। ठीक है, अभी आपने देखा कि ऑल आइगन वैल्यूज आर क्लियर पॉजिटिव, इनकरेक्ट, सभी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव तो है नहीं, एक -1 भी आया था इसका आइगन वैल्यूज। डिटरमिनेंट ऑफ A is -1, A has 3 पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, क्योंकि एक नेगेटिव है, 2 कॉम्प्लेक्स में है, 3 पॉजिटिव। अब इसमें अगर डाल दे कि A has 4 रियल आइगन वैल्यूज, 4 रियल आइगन वैल्यूज, A has 3 पॉजिटिव रियल आइगन वैल्यूज, सही हो जाएगा। आपका आंसर देते समय इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। एक क्वेश्चन हम लोग और लिखते हैं, आप आराम से देखिए। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर से आप कभी ये डिसाइड नहीं कर दीजिएगा कि इवन है। जिसमें तो हम 10 क्वेश्चन ऐसे लगाए जिसमें इवन ऑर्डर के मैट्रिक्स थे जो ओवर आर डायगोनल हो रहे थे, है ना। ऐसा हो सकता है कि आप किसी बुक से 10 ऐसे क्वेश्चन लगाए जो इवन ऑर्डर के मैट्रिक्स परम्यूटेशन मैट्रिक्स थे जो आर पे डायगोनल थे। आपने नोट लिख लिया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज परम्यूटेशन मैट्रिक्स, एवरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो है क्वेश्चन सॉल्व करके कंसेप्ट बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। इवन ऑड पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसका ऑर्डर इवन है कि ऑड है, बट जिस बात पे डिपेंड करेगा वो बात ये है कि जो उसके आइगन वैल्यूज आ रहे हैं वो आइगन वैल्यूज कहाँ से हैं, आर से है, सी से है, या फिर कहीं और से है, क्यू से है ना, या इंटीजर से है। तो आइगन वैल्यूज पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि मैट्रिक्स कैसा है। इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर, इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी, आर इज डायगोनलाइजेबल ओवर क्यू, है ना। अगर क्यू पे है तो आर पे होगा, क्यू पे है तो आर पे होगा, आर पे है तो सी पे होगा। तो अगर क्यू पे है तो सी पे होगा, लेकिन सी पे है तो जरूरी नहीं कि क्यू पे हो जाए और आर पे हो जाए। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है आंसर करते समय, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग फिर लेते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल लेट a is equal to 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 plus 5 का मैट्रिक्स है। देन which of the following is are correct? Determinant of a is 1, a is diagonalizable over c, all eigen values of a are real and none of these। इसमें आप लिखेगा a is diagonalizable over c only। एक थोड़ा सा वर्ड और ऐड करिए कि क्या ये केवल c पे ही है, only c का मतलब आप करें कि r पे नहीं है, c में, ठीक है ना। तो अगर जो आइगन वैल्यूज है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज अगर उसमें कॉम्प्लेक्स आ गया तो फिर r पे नहीं है। तो आप देखो इसका सलूशन 1 goes to 3, 3 goes to 5, 5 goes to 1। तो जिस परम्यूटेशन के पैटर्न पे फॉर्म हो रहा है तो उसमें क्या है कि 1 goes to 3, 3 goes to 5, 5 goes to 1, और है कि 2 goes to 4, 4 goes to 2, 2 goes to 4 and 4 goes to 2। तो अब आप लिखेंगे 1 3 5 and 2 4। What is order of this 6? तो क्लियर है कि R पे तो नहीं हो सकता।
है ना। तो आर पे नहीं हो सकता, तो ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी ओनली करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि अगर ऑर्डर 2 से बड़ा हो गया, जिस पैटर्न पे चल रहा है मैट्रिक्स, अगर ऑर्डर 2 से बड़ा हो गया तो आप क्लियर रहिएगा ये वैसा तो नहीं। तो इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे, इसका आइगन वैल्यूज लेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जिसका आएगा x पावर लेंथ -1 पहले साइकिल की लेंथ इनटू x पावर दूसरे साइकिल की लेंथ -1, दिस इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस -1, ये इसके रूट्स होंगे। दिस इंप्लाइज x, तो कितने रियल रूट हैं? 3। पॉजिटिव कितने हैं? 2। डिटर्मिनेंट कितना होगा? -1 है इसके साथ, तो 1 1 1 -1 आएगा, मींस ये फेल होगा। आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, तो ये इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? केवल बी सही, ठीक है ना। ये हो रहा है। अब आप देखिए, कभी कभी ये लोग करते कैसे हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दे देंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन अगर ऐसा दे दिया गया तो आपको ये जज कर लेना होता है कि मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगा, ठीक है ना। मिटा इसको, ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स पकड़ में आ रहा है। अब इस परम्यूटेशन मैट्रिक्स को ऐसे भी ट्रांसफॉर्मेशन में देते हैं, एक बार देखिएगा कि T फ्रॉम फॉर एग्जांपल से R6 टू R6 और T ऑफ दिस X1 X2 X3 X4 X5 X6 ऐसे लिख दिया और दे दिया X1 goes to X4 X4 goes to X3 X3 goes to X1, X2 goes to X5, X5 goes to X6 and X6 goes to X7। ऐसा तो ऐसा देंगे तो इनको आसानी में हो जा रहा है ना। दिख गया यहाँ से परम्यूटेशन मैट्रिक्स। तो आप जो बना रहे हैं यही बना रहे हैं, है ना। जो मैट्रिक्स आप बनाए, मैट्रिक्स से जो आपने परम्यूटेशन लिखा, वो परम्यूटेशन यही था कि x1 का इमेज x4, x2 का इमेज x5, x5 का इमेज x6, x6 का इमेज x2। तो x1 का इमेज x4, x4 का इमेज x3, x3 का इमेज x1। तो अगर इसको 1 2 3 4 से लिखा जाए, है ना, 1 2 3 4 से लिखा जाए तो आएगा ना 1 2 3 4 5 6 और लिखे 1 का कहाँ 4, 4 का कहाँ 3, 3 का कहाँ 1, 2 का कहाँ 5, 5 का 6, 6 का ये इमेज था। तो 1 goes to 4, 4 goes to 3, 3 goes to 1 and 2 goes to 5, 5 goes to 6 and 6 goes to 2। तो ये जो आपका सिग्मा आया, सिग्मा, तो दिस इज 1 4 3 and 2 5 6 आया ना। पकड़ में थोड़ा सा पकड़ में आ रहा है ना। तो ना जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो x पावर लेंथ 3 -1 इंटू x पावर लेंथ -1। तो दिस इंप्लाइज x इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसके पास कितने रियल रूट हैं? 2। कॉम्प्लेक्स कितने? 4। कॉम्प्लेक्स तो अभी 3 हो नहीं सकते, जब भी आएंगे वो बड़े वफादार होते हैं, वो कॉन्जुगेट के साथ। तो 2 रियल रूट, तो इसके लिए क्या पूछ सकते हैं कि यार कितना रियल रूट रखा, डिटरमिनेंट इसकी कितनी होगी? 1, है ना। इसकी डिटरमिनेंट 1 हो जाएगी, 2 रियल रूट होंगे, 4 कॉम्प्लेक्स होंगे, ट्रेस कितना होगा?
2 ट्रेस इसका 2 होगा, क्लियर है? जीरो होगा, ट्रेस इसका 0 होगा। ट्रेस इज सम ऑफ आइगन वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज 0, दिस इज 0, 0 प्लस 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आएगा, ये 0 है। तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स ये